सच्चे विश्वासी का यानी सच्चे मसीह का विश्वासी जीवन केवल विश्वास के विषय पर आधारित नहीं है। ओ मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, राइट। हम लोग कई बार बोल सकते हैं ना, मैं बहुत विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास से प्रार्थना भी करता हूँ। क्या बोल रहा है? पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय दूसरी पंक्ति में क्या लिखा है? यदि मुझे यहाँ तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूँ, बिलीव बहुत बड़ा है, मेरा विश्वास बहुत बड़ा है, बट अगर मैं प्रेम ना रखूं तो क्या हो गया? ये सब कुछ व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। तो एक विश्वासी जीवन, मसीही जीवन सच्चे विश्वास पर ही आधारित नहीं है, परंतु ये इस बात पर आधारित है, इस बात से संबंधित है कि हम कैसे जीवन जीते हैं, कैसे हम प्रेम में चलते हैं, राइट। क्या हम प्रेम में चल रहे हैं? तो हमारा जीवन इस बात पे आधारित है कि हम जीवन कैसे जीते हैं। ये नहीं कि मुझे विश्वास कितना है। ओके, बाइबल बताती है विश्वास तो बहुत लोगों को है ना, राइट। शैतान का भी विश्वास है, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं, राइट, उनको भी विश्वास है। बट एज अ बिलीवर, एक विश्वासी होने के साथ मुझे सिर्फ विश्वास में नहीं चलना है, मुझे प्रेम में चलने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्रेम है, राइट। एक सच्चे मसीह की पहचान क्या है? प्रेम में चलना। यार मैं कैसे पहचाना जाऊंगा कि मैं विश्वासी हूँ? यस, ओके, विश्वास, बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं जैसे मैं बोला, लेकिन जब हम प्रेम में चलते हैं, प्रेम में चलना हमारी पहचान है, प्रेम में चलना हमारी पहचान है। क्योंकि जब हम परमेश्वर पे, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तो बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। क्या बन रहे हैं हम? परमेश्वर की संतान। हम उसके जन्माए हुए, राइट, हम उससे पैदा हो गए, बॉर्न अगेन हो गए, हमारा नया जन्म हो गया है। बाइबल में लिखा है यूहन्ना का 3वें अध्याय में यीशु मसीह और निकोदेमुस की बातें हो रही थी आपस में, दोनों बातें कर रहे हैं, और वो बोलता है कि मैं स्वर्ग के राज्य में कैसे प्रवेश कर सकता हूँ, अनंत जीवन कैसे पा सकता हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। बॉर्न अगेन होना, नया जन्म लेना बहुत जरूरी है। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, हमारा नया जन्म हो जाता है, और अब मैं परमेश्वर की संतान बन जाता हूँ। और जब मैं परमेश्वर की संतान बन गया तो बाइबल बताती है यूहन्ना 4:8 कि परमेश्वर प्रेम है। क्या है? प्रेम है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। और बाइबल बोलती है जब वो प्रेम है और मैं उसकी संतान हूं तो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? नफरत, जलन, ईर्ष्या, द्वेष नहीं, अनफॉरगिवनेस, है ना, क्षमा ना किया हुआ नहीं। मैं भी परमेश्वर के स्वभाव में, राइट, मैं उसका पुत्र हूं। और जैसे मैं उसका पुत्र होता हूं, बोलता है कि जैसा वो प्रेम में है वैसे ही तुम भी प्रेम में चलो। जैसा वो प्रेम में है वैसा ही तुम भी प्रेम में क्या करो? चलो। तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। किससे प्रेम करता है? मुझसे। सबसे पहले इंडिविजुअल प्रेम बोलता है कि परमेश्वर मुझसे क्या करता है? प्रेम करता है। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर को स्वयं से प्रेम करने नहीं देगा, राइट, तब तक वो दूसरों से प्रेम नहीं कर पाएगा, दूसरों से प्रेम नहीं कर पाएगा। हम क्यों किसी को प्रेम नहीं कर पाते? क्योंकि मैं प्रेम का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं परमेश्वर और मेरे संबंध में, मेरे और परमेश्वर के संबंध में मैं प्रेम का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। कहने का मतलब है कि आई एम नॉट रिसीविंग द लव ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर रहा हूं, और इसलिए मैं दूसरों से प्रेम नहीं कर पाता हूं। ये रीजन है। इसलिए बाइबल बताती है कि प्रेम में चलो, प्रेम में चलो, क्योंकि तुम परमेश्वर की संतान हो, तुम उसके जन्माए हुए हो।